बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद कहाँ गई? 2 हफ्ते बाद भी PDMA की इमदाद मुतासरीन को ना मिली। मुतासरा इलाकों में अब तक इमदादी टीमें पहुंची, ना सामान फराहम किया गया। इलाका मकीनों की हुकूमत और महकमा PDMA को हंगामी इकदाम उठाकर फौरी रिलीफ फराहम करने की अपील। कोयटा में सैलाब से मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बारिशों से नवाकिली मुस्लिमाबाद के 400 से जायद रिहायशी घर सफाई हस्ती से मिट गए। सैकड़ों लोग अपने ही बनाए खैमों में मुंतकिल। दौरान हिरासत शहबाज गिल से जिनसी ज्यादती भी की गई। इमरान खान का इल्जाम। चेयरमैन PTI का ट्वीट। कहा, शहबाज गिल को तोड़ने के लिए बदतरीन तज़हीक की गई। तस्वीर वीडियोस में वाज़ेह है शहबाज गिल पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मुझे मुकम्मल तफसीलात मौसूल हो चुकी हैं। याद रखें, अवाम रद्द अमल देंगे। जिम्मेदारों की निशानदही और कटहरे में खड़ा करने में कोई कसर ना उठा रखेंगे। इमरान खान शहबाज गिल की अयादत के लिए पिम्स पहुंचे। PTI रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद भी हमरा। पुलिस हुकाम ने मुलाकात की इजाज़त ना दी, बगैर मिले वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान बरस पड़े। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ आज इस्लामाबाद में रैली निकालने का ऐलान। इमरान खान के पास कोर्ट ऑर्डर नहीं था। कोर्ट ऑर्डर ले आएं और मुलाकात कर लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इमरान खान परवेज़ इलाही और लाहौर हाई कोर्ट को अपने मातहत करना चाहते हैं। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट्स में तशद्दुद से मुतालिक कोई बात नहीं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का शहबाज गिल को पीर तक पिम्स में रखने का हुक्म। कहा, शहबाज गिल को दमे का मरज है, टेस्ट कराएं। पीर को दोबारा मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अदालत से शहबाज गिल के 8 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई। शहबाज गिल के रिमांड की मामले पर अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, पुलिस के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुअत्तल किया जाता है। PTI रहनुमा शहबाज गिल का हौसला जवाब दे गया। अदालत पेशी के मौके पर रो पड़े। व्हील चेयर पर मास्क वापस करने की दुहाइयां देते रहे। कहा, पुलिस ने मेरा मास्क छीन कर उतार दिया। कमरा अदालत में पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की तो शहबाज गिल ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहा, दमे का मरीज हूँ, मुझे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। इमरान खान का जुर्म शहबाज गिल से बहुत बड़ा है। ये कहते हैं हुकूमत को घर भेजें और मुझे लाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान का फ़ौज पर इल्ज़ाम है, आप न्यूट्रल क्यों हो, मेरे साथ क्यों नहीं? आप नैब को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। पंजाब और वफाकी हुकूमतों की एक दूसरे के खिलाफ सफबंदी। सियासी मुखालिफिन के गिर्द कानूनी शिकंजा कसने के लिए चढ़ाई। पंजाब हुकूमत का 12 नून लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का फैसला। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला की पुलिस को टास्क मिल गए। राना मशहूद, सैफुल मलूक और मिर्जा जावेद के घरों पर छापे। कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। कराची के हल्का ने 245 में कल इतवार को ज़िमनी इलेक्शन। सियासी जमातों ने कमर कस ली। इलाका मकीन मुंतखब नुमाइंदों से मायूस और हल्के के मसाइल से परेशान। कहते हैं इन्हें इलाके की हालत सुधरती नजर नहीं आ रही। कौमी असम्बली की ये नशिस्त डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। सबसे पहले बात करें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कायदाबाद पर मली नदी का मुआयना। हुकाम से पानी के बहाव पर ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग लेने के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबे के बारिश से मुतासर इलाकों के दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आला सिंध पहले रोज़ ठट्टा, सजावल बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और हैदराबाद जाएंगे। वज़ीर आला सिंध हर जिला में सैलाबी सूरत हाल और मुतासरीन की फलाह बहबूद का जायजा लेंगे। वज़ीर आला सिंध सैलाब मुतासरीन से मिलेंगे और उनके मसाइल सुनकर मौके पर अहकामात देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कायदाबाद पर मली नदी का मुआयना।
इम्तियाज मोगेली हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आगाह कीजिएगा। देखिए कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कायदाबाद मलिन नदी का उन्होंने मुआयना किया है। मलिन नदी पर पानी का बहाव ठीक चल रहा है, उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला सिंध ने महकमा आबपाशी को हिदायत की है कि मलिन नदी पर बहाव पहाड़ों में अगर कोई रेला आए तो उस इंतजाम को फौरी आगाह करें। DG PDM में सलमान शाह ने वज़ीर आला सिंध को बारिशों की सूरत ब्रीफिंग दी है कि कितना पानी आया है और मजीद क्या बारिशों को इम्कानात हैं, और पानी अगर आता है तो उस सूरत को कैसे PDM में इंतजाम इस हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया है। जबकि कल अहम इजलास किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर हाउस में वज़ीर सिंध को हिदायत की कि सूबे के बाकी अजला में वो खुद जाएं और जो अराकीन असम्बली हैं मुख्तलिफ अजला के उनको साथ लेके वहाँ पर इंतजाम का जायजा लें। खासतौर पर अराकीन को ये भी हिदायत की कि वो सूबे में वहीं रहें और अपने अपने अजला में काम करें। जबकि इस वक्त जो वज़ीर आला कराची शहर के बाद रवाना हुए हैं उसमें सबसे पहले वो ठट्टा, सजावल और हैदराबाद, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लयार और हैदराबाद का दौरा करेंगे। जबकि वज़ीर आला सिंध हर जिले में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत का और मुतासरीन के फलाह बहबूद के अहकाम भी जारी करेंगे, जायजा लेंगे। और वज़ीर आला सिंध हर जिले के इंतजामिया से उनके जिले की तफसीलात और बारिश की जो नुकसान हैं उस पर ब्रीफिंग लेंगे। उसके जो फंड्स हैं उसके रिलीज करने के अहकाम ब्रीफिंग के बाद देंगे। जबकि वज़ीर आला सिंध सैलाब मुतासरीन से भी मिलेंगे और खासतौर पर उनके मसाइल सुनकर अहकाम भी जारी करेंगे, ये तर्जुमान की जानिब से बताया गया। और वज़ीर आला सिंध के हमरा वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, मुकेश कुमार चावला हैं और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ अजला हैं जहाँ जहाँ पर वज़ीर आला सिंध ने अराकीन की ड्यूटी लगाई है और हुज़रा की ड्यूटी लगाई है, उन अराकीन से भी वहाँ मिलेंगे। और जो इस वक्त सूरत हाल सूबे में बारिशों के बाद लोग मुतासर हुए हैं और जो पानी की निकासी के लिए इंतजाम हैं उस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग लेंगे, उसके बाद अहकाम जारी करेंगे। क्योंकि मुख्तलिफ अजला हैं जो बारिश के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं फॉर अ न्यू डे। पाकिस्तान में एक नया दिन शुरू हो चुका है और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के लिए ये नया दिन बहुत सारी रहमतें, बरकतें और अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए। और हमारी कोशिश यही है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में का ये जो मुनफरिद सिलसिला है, ये मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब से उनकी किताबों के हवाले से जो गुफ्तगू की जाती है उस पर मबनी है। और इस दफ़ा एक नई किताब है चित्राल दास्तान। और चित्राल दास्तान जो है ये जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है ये चित्राल के हवाले से है, चित्राल की सरज़मीन के हवाले से है। और ये जो चित्राल की सरज़मीन है, ये जो चित्राल के बासी हैं, इनके कुछ गिले रहे हैं मीडिया के साथ भी, राइटर्स के साथ भी। और उनमें से मैं समझता हूँ कि बेशतर गिले जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। चित्राल की ये जो सरज़मीन है ये किसी तौर भी किसी और सरज़मीन से इसका अगर मुकाबला करना चाहें या मवाजना करना चाहें तो किसी तौर कम नहीं है। आप चाहे लैंडस्केप के हवाले से देख लें, चाहे तारीख़ के हवाले से देख लें, चाहे लोगों के रसूम और रवाज या सकाफ़त के हवाले से देख लें, चाहे कहावतों के हवाले से देख लें, किसी भी हवाले से चित्राल की सरज़मीन है वो किसी तौर कम नहीं है। बहुत सारे मामलात में इसको दूसरी सरज़मीनों पे कुछ बरतरी भी हासिल है और इसके कई पहलू हैं, कई जेते हैं। इस पे बात करेंगे। चित्राल दास्तान बहुत ही खूबसूरत किताब है और चित्राल दास्तान पे ताड़ साहब से जो गुफ्तगू है, अगर उसका सिलसिला हम त्रिच मीर से ही स्टार्ट करें, उसकी वजह यह है कि जब भी मेरे ज़हन में हुंज़ा आता है तो राकापोशी आता है, स्कर्दू आता है तो केटू और गशब रोम और ये पूरा सिलसिला आता है, द्यामर आता है तो मेरे जहन में नांगा पर्वत आता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी चित्राल आता है किसी की जहन में तो वो त्रिच मीर के बगैर, यानी त्रिच मीर और चित्राल दोनों का तज़किरा एक ही वक्त में होता है। और त्रिच मीर जो है वो अपनी खूबसूरती के हवाले से एक कमाल खूबसूरत पहाड़ है। तो जब हम चित्राल दास्तान पे बात करने ही लगे हैं तो क्यों ना त्रिच मीर से बात स्टार्ट की जाए ताड़ साहब के साथ। ताड़ साहब, ये जो त्रिच मीर है इसके हवाले से बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि अनसुनी उनको कहा जा सकता है, अनकही कहा जा सकता है। बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। हमारे तो खैर बहुत सारे पहाड़ों में बहुत सारी कहानियाँ हैं जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन
ये जो त्रिशमीर की कहानी है ये बहुत हद तक बिल्कुल ही इनके वाले से एक नावाकियत जो है वो पाई जाती है। करण मुबशिर जी उन्होंने आपको कई कहानियाँ सुनाई क्योंकि वो उस वक्त त्रिशमीर जाया करते थे, तो वो उन कहानियों का जिक्र जो है वो अपनी किताब में किया है और इसमें एक हस्पानवी ग्रुप है, उसकी भी एक कहानी है। तो अगर इस कहानी से ही इब्तिदा कर दें और इस कहानी को अगर आप नाजरीन के लिए यहाँ पे सुना दें इस कहानी को। एक्चुअली छोटा भाई जो था आर्मी में था, तो एज ए लेज़ा ऑफिसर वो एक तो K2 बेस कैंप तक गया एक अमेरिकन एक्सपीडिशन के साथ, ये इटालियन और स्पेनिश थी शायद, तो त्रिशमीर तक गया। तब मैं त्रिशमीर मैंने नहीं देखा हुआ था, तो वो उसकी कहानियाँ मुझे सुनाता था। तो उसके साथ जो नंबरदार होता है ना मज़दूरों का जी, तो वो उसके साथ गुफ्तगू करता रहता था। तो वो नंबरदार जो था उसका बहुत एक्सपीरियंस था त्रिशमीर के हवाले से कि जितनी एक्सपीडिशंस वहाँ पे आईं, वहाँ क्या क्या हुआ। तो 2-3 कहानियाँ बहुत ही जो कहते हैं ना कि जिनमें कहानीपन का एलिमेंट भी था, ड्रामा भी था, ट्रेजेडी भी थी, दे वर ग्रेट स्टोरीज। तो उसने नरेट की। उसमें एक मसलन ये थी कि 2 माउंटेनियर जो हैं वो पहुंच जाते हैं ऊपर त्रिशमीर की टॉप पे, ठीक है, और वहाँ तस्वीर लेने लगते हैं। माइंड यू त्रिशमीर के दूसरी जानब अफ़गानिस्तान है, हमारे हिस्से में बेशतर जो चोटियाँ हैं वो आधी आधी आई हैं, K2 भी आधी चाइना में। तो वो तस्वीर लेने लगा, तो दूसरा जो माउंटेनियर था जो तस्वीर उतरवा रहा था उसको उसने कहा ज़रा पीछे हो जाओ, जिस तरह वो कैमरों का। तो पीछे हुआ, उसको फिसल गया और वो लुढ़कता हुआ तकरीबन 15 फुट नीचे और बर्फ़ थी वहाँ पे जा गिरा। चोट नहीं आई, वो खड़ा हो गया हंसता हुआ कि भाई कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा आ जाओ मैं तुम्हारी तस्वीर। तो उसने वहाँ खड़े हुए भी कि उसकी तस्वीरें उतराई। उसके बाद उसने वापस आने की कोशिश की। ठीक, वो स्लोप ऐसी थी, इट वॉज द टॉप ऑफ त्रिशमीर, कि उसके ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा। पहले तो वो हंसी खेल में ही सारा सिलसिला जारी रहा, उसके बाद वो सीरियस हो गए। एंड ए टाइम कैम कि इवनिंग हो रही थी और वो नहीं चढ़ पा रहा था। एंड फाइनली उसने उसको कहा कि देखो तुम जब तक बेस कैंप नहीं पहुंचोगे तुम भी मेरी तरह मारे जाओगे। आई एम फिनिश्ड, मैं ऊपर नहीं आ सकता, तुम जाओ। और जिस तरह फिर उसको छोड़ा है, मतलब आपका दोस्त है, जिंदा है, हंसता खेलता है, यहाँ खड़ा हुआ है 10-15 फुट नीचे, एंड ही कैनॉट कम टू यू। एक तो ये थी। लेकिन दूसरी जो ड्रामेटिक स्टोरी थी वो ये थी कि भाई एक बाप और बेटी उसकी और बेटी का मंगेतर, ये तीनों ने बहुत मुश्किल से, आपको मालूम है कि जुनून होता है माउंटेनियरिंग का, साल फैक्ट्रीज में काम करके पैसे जमा किए, यहाँ आके प्राइवेटली को चंद एक पोर्टर लिए, उनमें ये पोर्टर नंबरदार भी था। तो बाप और बेटी और उसका मंगेतर, उन्होंने कहा कि शादी से पहले हम ये त्रिशमीर फतह करके आए। अच्छा, तो बाहर तो और इन शॉर्ट जब वो त्रिशमीर के ऑलमोस्ट बेस कैंप तक पहुँचे, उस रात वो लड़की को बुखार हो गया जो मंगेतर थी उसकी, और शदीद बुखार हो। तो अब मसला ये था कि अब ऊपर कैसे जाया जाए, और वो ऑलमोस्ट बेहोश सी थी। तो उन बाप ने और लड़की के मंगेतर ने ये फैसला किया कि ये नंबरदार इसके पास ठहरता है, इसकी केयर करता है, हम इतनी देर में त्रिशमीर करके आते हैं। और उसके लिए कुछ वक्त था, तो उसने टेंट में वो पड़ी हुई थी, तो वो चले गए। अब ये एक डेस्टिनेशन है त्रिशमीर के बेस कैंप में, वहाँ तो कोई लोग नहीं जाते। K2 में, बाकी एवरेस्ट में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ये जो कंपैरेटिवली अननोन माउंटेन्स होती हैं वहाँ कोई नहीं होता। और वो फूल वूल थे, इधर उधर बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो वो नंबरदार का कहना है कि शाम हुई और मैं जान गया कि वो अगले रोज़ वापस आएंगे, वो कैंप 1 में कैंप करेंगे, फिर ऊपर जाएं। तो उसका बुखार और तेज़ हो गया और वो कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, कि वो हज़ियान में थी। तो पहले तो मैं, वो एक डिग्निटी होती है फीमेल प्रेजेंस की, मैं बाहर बैठा रहा, फिर मैं कैंप के अंदर चला गया, उसके पास चला गया, और वो कुछ ना कुछ कह रही थी और मैं उसको ढारस दे रहा था
कहता वो लड़की सारी रात मुझसे बातें करती थी अपनी स्पेनिश ज़बान में, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन वो कुछ अपने बाप के बारे में थी, कुछ तिरश्मीर के बारे